हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डे फोर्थ पे आ गए हैं। DSSB TGT साइंस के क्वेश्चंस की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो आज का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो इन ऑक्सीजन। मींस जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और ऑक्सीजन क्या कम होती है, आपको उसका आंसर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सेकंड है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, थर्ड ऑप्शन इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फोर्थ ऑप्शन इज प्लेटलेट रिच ब्लड। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं तो उसे न्यूट्रिएंट रिच ब्लड कह सकते हैं। मींस इसका ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द रोल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल? पहले तो ये बताओ, व्हाइट ब्लड सेल्स को व्हाइट कहते क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन अब्सेंट। तो रेड कलर का ब्लड में पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन वो इसमें नहीं होता, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। और यही रेड पिगमेंट जब प्रेजेंट होता है तो उसे हम कह देते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो आपको रेड ब्लड सेल का एक नाम और होता है, वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। व्हाइट ब्लड सेल्स का मैं बता देता हूं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर ल्यूकोसाइट का नंबर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसे कहते हैं ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे। जिसको यही नहीं पता कि व्हाइट ब्लड को ल्यूकोसाइट कहते हैं, तो वो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर नहीं बता पाएगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में। व्हाट इज द रोल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स? फर्स्ट इज टू कैरी ऑक्सीजन, सेकंड इज टू हेल्प विद ब्लड क्लॉटिंग, थर्ड इज टू फाइट इन्फेक्शंस, फोर्थ इज टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। तो इसका राइट आंसर है टू फाइट इन्फेक्शंस। कैरी ऑक्सीजन फंक्शन पता होना चाहिए किसका होता है, रेड ब्लड सेल्स। क्लोटिंग में कौन रोल प्ले करता है, प्लेटलेट्स। इसका भी आंसर लर्न कर लेना, काफी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रेड ब्लड सेल का जो एक नाम और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो जरूर बताना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ साइनोएट्रियल नोड इन द हार्ट? टू contract ventricles, to generate electrical impulses that regulate heartbeat, to pump blood to the lungs, to receive blood from the lungs। तो इसका राइट आंसर है टू जनरेट इलेक्ट्रिक impulses that regulate heartbeat। मींस इसका काम है इलेक्ट्रिक impulses को जनरेट करना, इसीलिए इसे कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। यानी ये पेस को क्या कर रहा है, बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन ऑफ coronary arteries। First option is supply blood to the lungs, second is supply blood to the heart muscles, third option is carry blood to the kidneys, carry blood from the heart to the digestive systems। कोरोनरी किससे रिलेटेड है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कोरोनरी रिलेटेड होता है हार्ट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स? किस वेसल के अंदर आपको ब्लड प्रेशर हाईएस्ट मिलेगा? फर्स्ट ऑप्शन है वेन्स, सेकंड आर्टरीज, थर्ड इज कैपिलरीज, फोर्थ इज वेन्यूल्स। तो इसका राइट आंसर है आर्टरीज। क्योंकि देखो, आर्टरीज का काम है ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाना। मींस आप ऐसे अपना हार्ट कंसीडर कर सकते हैं, 4 चैम्बर हार्ट। ये ऊपर के 2 चैम्बर, ये नीचे के 2 चैम्बर। ऊपर वाले को कहते हैं एट्रिया या एट्रियम, नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल्स।
तो जब यहाँ पे ब्लड आएगा लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से इसको ब्लड को कौन लेकर जाएगा? आर्टरीज लेकर जाएंगी। तो जब मोटर के बिल्कुल, जैसे कि मोटर वर्क करती है वैसे ही हमारा हार्ट वर्क करता है। तो मोटर के बिल्कुल पास में पानी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, उसके बिल्कुल पास में जो पाइप होगी। तो ऐसे ही जब हार्ट से ब्लड निकलेगा, वो जाएगा आर्टरीज में, और आर्टरीज के अंदर ही प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट अकर इन द arteries, veins, third option is capillaries, fourth option is lymphatic vessels. एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट कहाँ होता है? कैपिलरीज में। हार्ट से ब्लड जाता है आर्टरीज में, आर्टरी से आगे वो आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं ये ऐसे। देन ये आगे कैपिलरीज, छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर क्या हो जाती हैं? डिवाइड हो जाती हैं, जिससे कि जिसके सराउंडिंग में होती हैं सेल्स, और यहाँ से न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग इज, अभी अभी बताया था मैंने पीछे। फर्स्ट ऑप्शन इज प्लाज्मा, सेकंड इज व्हाइट ब्लड सेल, थर्ड ऑप्शन इज रेड ब्लड सेल, एंड फोर्थ इज प्लेटलेट। तो राइट आंसर है इसका प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट एक्चुअली में ट्रू सेल्स नहीं होते, ये क्या होते हैं? ट्रू सेल्स नहीं होते ये। नॉट ट्रू सेल्स। ठीक है, ये सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। कुछ सेल्स के क्या होते हैं? फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल। इन्हें एक नाम से और भी जानते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। जैसे रेड ब्लड सेल का नाम, व्हाइट ब्लड सेल का नाम, रेड ब्लड सेल्स का नाम है इरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम है ल्यूकोसाइट्स। तो वैसे ही प्लेटलेट का नाम है मेगा कैरियोसाइट्स, क्योंकि ये सेल के क्या है? फ्रेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, द हार्ट साउंड लब डब is caused by, first option is the heart valves opening, second option is the heart valves closing, third is the contraction of the heart muscle, fourth option is relaxation of heart muscles. जब हार्ट के वेल्व्स क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, तो साउंड कौन सी आती है? लब एंड डब। क्वेश्चन नंबर 9, which blood vessel has the thickest walls? First option is vein, second artery, third option is capillaries, fourth is venules. थिकेस्ट वॉल्स का मतलब क्या है? ऐसे कह सकते हैं कि एक पाइप है, तो जो उसकी ये वॉल्स हैं, ये वॉल्स सबसे थिक किस में है? सिंपल सी बात है, जहां पर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा, वहां पे हमें ये वॉल्स को क्या करना पड़ता है? थिक। क्यों? अगर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, तो ये वॉल्स क्या हो सकती हैं? रप्चर। मींस कभी आपने देखा हो मोटर के बिल्कुल पास में एक मोटी सी ब्लैक कलर की पाइप लगाई जाती है, ताकि वो हाई प्रेशर को टॉलरेट कर सके, वो काफी थिक होती है दूसरी पाइप के कंपैरिजन में। तो जहां पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, उसी वेसल्स की वॉल्स क्या होंगी? थिक होंगी। तो जैसे मैंने पीछे बताया था, आर्टरीज की वॉल्स क्या होती हैं? आर्टरीज की वॉल्स में प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा क्या है? थिक है। द मेन फंक्शन ऑफ राइट एट्रियम इज टू, फर्स्ट ऑप्शन इज pump blood to the lungs, second option is receive deoxygenated blood from the body, third option is receive oxygenated blood from the lungs, फोर्थ ऑप्शन इज पंप ब्लड टू द बॉडी। तो इसका राइट आंसर है रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना, क्योंकि डी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, राइट, लेफ्ट, एट्रियम, वेंट्रिकल, इन ऑप्शंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट की जा सकती है, वो भी बहुत आसानी से।
Which of the following statement is true about veins? They carry blood away from the heart. Second option is they have thick muscular walls. Third option is they carry blood back to the heart. Fourth option is they are the site of gaseous exchange. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। वेन्स का फंक्शन क्या है? जो ब्लड को हार्ट के अंदर लाए। वेन्स क्या करती हैं? कैरी ब्लड टू द हार्ट। और आर्टरीज का जस्ट इसका जस्ट अपोजिट है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। बस ये दोनों कंसेप्ट आप याद रखना। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीनेटेड को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। आर्टरीज का काम क्या है? ब्लड को हार्ट से अवे ले जाना। वेन्स का फंक्शन है ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दे कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। Next question is, what is the primary component of plasma in the blood? First option is red blood cells, second is white blood cells, third is platelets, fourth is water. तो इसका राइट आंसर है वाटर। अलग अलग बुक्स में अलग अलग परसेंटेज दी हुई है, बट हम इसको 90% के अबाउट कंसीडर कर सकते हैं कि प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, सॉरी प्लाज्मा के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। Question number 13. The condition in which blood pressure is consistently too high is known as. First option is hypotension, second is atherosclerosis, third is hypertension, fourth is arrhythmia. तो इसका राइट आंसर है हाइपरटेंशन। हाइपर का मीन्स होता है ज्यादा, मोर, हाई, और हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपो का मीन्स लो और लेस। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स? फर्स्ट ऑप्शन इज 2, सेकंड इज 3, थर्ड इज 4, फोर्थ इज 5। तो ये क्वेश्चन में अगर वो ऐसे डायरेक्ट पूछ रहा है हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स, तो यानी वो डायरेक्टली ह्यूमन से मैमल्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगर यहाँ पर अगर इसको और एक्यूरेट क्वेश्चन बनाना है तो इसमें ये पूछा जाएगा, मेंबर किसी भी मेंबर का या किसी एनिमल का नाम दिया जाएगा। मोस्ट कॉमन नेम है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर भी क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट। तो फिर क्रोकोडाइल में ऐसी खास बात क्या है कि इसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट को हम इतना नोट कर रहे हैं? रेप्टाइल्स के अंदर क्रोक जनरली क्या होता है? 3 चैम्बर हार्ट होता है। बट क्रोकोडाइल एक ऐसी रेप्टाइल है जिसके अंदर कितना है? 4 चैम्बर हार्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 15, विच वेसल हैज द थिनेस्ट वॉल्स? जहां पे प्रेशर सबसे कम होगा उसकी वॉल्स क्या होंगी? थिन होंगी। फर्स्ट ऑप्शन इज आर्टरीज, सेकंड इज वेन्स, थर्ड इज कैपिलरीज एंड फोर्थ इज आर्टरियोल्स। तो इसका आंसर है कैपिलरीज, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स होता है। ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट टिपिकली बीट इन मिनट एट रेस्ट? फर्स्ट इज 30 to 50, second is 50 to 70, थर्ड इज 70 to 90, फोर्थ इज 90 to 110। तो इसका राइट आंसर है 70 to 90। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? ये क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना। नोट, ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, सेकंड ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, थर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, फोर्थ इज रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो इसका राइट आंसर है
प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, क्योंकि ये किसका काम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। क्वेश्चन नंबर 18, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल दैट कनेक्ट्स आर्टरीज टू वेन्स आर कॉल्ड। मींस जो आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती है। फर्स्ट ऑप्शन इज आर्ट्रियोल, सेकंड इज वेन्यूल्स, थर्ड इज कैपिलरीज एंड फोर्थ इज लिम्फ वेसल। मैंने पीछे एक डायग्राम भी बनाया था, याद हो तो आपको। हार्ट से एक आर्टरी आती है, वो आगे डिवाइड कर जाती है आर्ट्रियोल्स में, देन वो डिवाइड कर जाती है फर्दर आगे। यहाँ पे क्या होती हैं, काफी सारी कैपिलरीज, जो कि काफी फाइन होती है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स होता है, और जहाँ पे जिनकी वॉल सबसे थिनेस्ट होती है, प्रेशर सबसे कम होता है। तो यही कैपिलरीज जब यहाँ से ज्वाइन होंगी तो वो क्या बनाएंगी, वेन्यूल्स, और फिर ये ज्वाइन करके क्या बना देंगी, वेन। तो इसका राइट आंसर है कैपिलरीज। ये कैपिलरीज हर सेल के कांटेक्ट में होती हैं, ताकि उसको ऑक्सीजन दे सके, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले सके एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सिस्टोल? फर्स्ट ऑप्शन इज द हार्ट मसल रिलैक्सेस, सेकंड ऑप्शन ब्लड फिल्स द हार्ट चैम्बर, थर्ड ऑप्शन इज हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ इज हार्ट वेल्व्स क्लोज। तो इसका राइट आंसर है द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट। सिस्टोल में हार्ट की मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और डायस्टोल में क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। तो डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वेल्व इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट atrium and left ventricle? First option is tricuspid valve, second bicuspid valve, third is aortic valve, fourth is pulmonary valve. तो इसका राइट आंसर है bicuspid valve. Thank you for watching the video. Like and subscribe the channel.